हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया और इमरान खान ने हुकूमत की नाअहलियों पर खुलकर तनकीद की है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे भी इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें और महंगाई महंगाई महंगाई। और इस रशियन और यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है कि ये महंगाई का पहला थप्पड़ है जो हम बिलबिला रहे हैं। हालात और ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। होगा कि ये 1 से 1.5 साल तक ये जो डीजल है ये 460 रुपए पर जा सकता है पर लीटर। महंगाई महंगाई महंगाई। मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में कर दिया है, मुस्तहकम से मनफी कर दिया। इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है। हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया और इमरान खान ने हुकूमत की नाअहलियों पर खुलकर तनकीद की है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कहले के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियां चलाई। छुरियां चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अभी आवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे। अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे भी इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें। महंगाई का जो समंदर है वो आवाम को बहा कर ले जाएगा, जिसकी वजह से गुर्बत में या जाहिर सी बात है कि पहले से भी ज़्यादा और पता नहीं कितना ज़्यादा इजाफा होगा। आपको याद होगा जब पीडीएम इत्तेहाद बना था, सबसे पहले इसको मैं गैर फितरी इत्तेहाद कहती हूँ, पता नहीं कैसे वो इत्तेहाद बन गया था, जो एक दूसरे की शक्लें देखने को शक्लें नहीं देखना चाहते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे एक दूसरे को, ये इत्तेहाद बना और महंगाई के नाम पे सबसे पहले रोला जो मचाया गया शोर महंगाई महंगाई महंगाई। अब खुद किस तरह दिफा करेंगे, कैसे अवाम के सामने जाएंगे? अवाम तो बड़े सीख पा हैं, बड़े नाला हैं, बड़े नाराज हैं कि आप तो महंगाई को कंट्रोल करने थे, आप महंगाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं और अवाम अब इनसे कह रहे हैं कि मजीद ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। वर्ल्ड ब्लॉक बनते चले जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ यूरोप है, एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है। क्या पाकिस्तान एक बेहतर खारजा पॉलिसी के नतीजे में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जैसा कि हिंदुस्तान उठाता रहा है? और वो ऐसी खारजा पॉलिसी के नतीजे में अमेरिका के साथ भी इत्तेहादी है, रूस के साथ भी अपनी तिजारत करता है और साथ साथ अपनी मैशत को बेहतर करने के हवाले से बड़े अहम फैसले भी कर लेता है, लेकिन हम ये फैसले नहीं कर पाते। रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह खुशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? हिंदुस्तान ले रहा है, हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन और यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। ठीक, हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है, 34 मिलियन बैरल। ठीक, और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। ठीक, मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहां मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। वजह उसकी यह है कि ये महंगाई का पहला थप्पड़ है जो हम बिलबिला रहे हैं। हालात और ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इकॉनमी ग्रो होने का इस वक्त कोई यानी चांस नहीं है। बिजली
मौजूद है, लेकिन पेमेंट करने के लिए डॉलर नहीं है। जो तेल से चलता है वो डॉलर ही नहीं है, तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग इसलिए है। तो अब इन चीज़ों के साथ आपने नई इंडस्ट्री क्या लगानी? तो नई इंडस्ट्री लगनी नहीं है, इकोनॉमी का कोई बढ़ता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। चीज़ों की जो प्राइस है वो उन्होंने मुझे कैलकुलेशन मतलब बताई कि अगर फलां चीज़ इस तरह ना हुई, फलां चीज़ यूक्रेन रूस मतलब वो लंबी वो कंक्लूजन बरल उन्होंने ये मुझे बताया कि ये अगर चीज़ें ठीक ना हुई और इसको अरेस्ट ना किया गया, बेचैनी को और चीज़ों को, कुछ ग्लोबली कुछ इंटरनली, तो उसका नतीजा ये होगा कि ये 1 से 1.5 साल तक ये जो डीजल है ये 460 रुपए पर जा सकता है पर लीटर। यानी डीजल 460 रुपए पर लीटर जा सकता है, पेट्रोल 450-450 पे जा सकता है। तो अगर ये चला गया, मतलब उसको रोकना है ना कि यहां तक ना जाए, उसको रोकने के लिए जो मेजर्स हैं वो बड़े सख्त होंगे, क्योंकि या तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती, इंडस्ट्री चल रही होती, वो है नहीं, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो फिर तो सिविल वॉर है ना, लोग क्राइम बढ़ेगा, इससे जाहिर है डायरेक्ट लिंक्ड है। भूखे लोग निकलेंगे, क्या करते हैं फिर वो। और आप जानते हैं कि मूडीज़ की रेटिंग से ये पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में। तो इसमें मूडीज़ ने पाकिस्तान के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव में कर दिया है, मुस्तहकम से मनफी कर दिया है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है। पाकिस्तान को 3 रेटिंग दी गई है और पूरी दुनिया के कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी रेटिंग्स करता है और बताता है कि क्या सिचुएशन है। तो पाकिस्तान की जो रेटिंग की गई है वो 3 है और मूडीज़ ने यह कहा है कि पाकिस्तान कि जो स्टेबल कहा जाता है कि अगर पॉजिटिव होगा, लेकिन पाकिस्तान स्टेबल नहीं है इकोनॉमी में, तो उसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया गया है कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें, जैसे उसने कहा यूक्रेन, जैसे कजाकिस्तान, जैसे दूसरे सोवियत रिपब्लिक्स थे जिनको कहा गया ये लो पैसे और अपने हथियार दे दो। एक दफ़े जब उनके हथियार चले जाते हैं तो फिर हम शिकार बन जाते हैं, कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसके पास हमारे से ज़्यादा ताकत हो।